Hello everyone. How are you doing? Hope you all are doing fine and safe at your place. Today's topic is life is precious and we should value it. Another thing is depression is a severe disease and it needs to be treated like any other disease. दोस्तों, हम हमारी जिंदगी में डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाते हैं. देर आर मेनली 5 स्टेजेस: चाइल्डहुड, टीनेज, एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड ओल्ड एज. चाइल्डहुड, बचपना, एक ऐसी फेज होती है कि जहां पे हम बहुत फियरलेस होते हैं, अनस्टॉपेबल होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म. किसी भी चीज का या किसी का भी डर नहीं लगता. नो स्ट्रेस एट ऑल. दूसरी जो फेज है दैट इज अ टीनेज. उस स्टेज में वी आर गोइंग थ्रू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल चेंजेस ऑल्सो वी आर कोपिंग अप. बहुत सारे चेंजेस को हम फेस करते हैं. कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है. द थर्ड फेज इज एडल्ट. जब हम हमारा स्कूलिंग या कॉलेज खत्म करके करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत सारे ख्वाब हम देखते हैं जिनको पूरा करना होता है, अपनी मंजिल पानी रहती है. इट्स अ स्टेज फुल ऑफ ड्रीम्स. उसके बाद जो फेज आती है दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल. जब हमारे ऊपर अपनी घर गृहस्थी, फैमिली, स्पाउस, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी होती है. घर का, कार का या जो भी कुछ है, सबका EMI, सब लोन्स रहते हैं. सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउट देयर. उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ता है. द फिफ्थ फेज की जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा, जो एक बच्चे की तरह ही रहता है. ऊपर उस फेज में हम इन सारी फेजेस में से गुजर गए होते हैं. हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस आया रहता है, अनुभव से हम समृद्ध रहते हैं. पर उस वक्त कैसे होता है कि अगर किसी से बात करनी है तो कोई अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में, अपनी अपनी चीजों में बिजी रहते. देयर इज अ जनरेशन गैप. आप चाहे आपकी संतान हो या आपके पोता पोती हो, अगर कोई भी चीज या टेक्नोलॉजी रिलेटेड रहेगा तो वो चीज आपको जमती नहीं है. एंड वो कहते हैं कि ये तो आपको नहीं जमेगा, ये आप समझ नहीं पाओगे, आपसे क्या बात करें, आपकी चॉइसेस अलग हैं. तो उस वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है. एक टू बी लेफ्ट अलोन काइंड ऑफ एक फीलिंग डेवलप हो जाती है. दोस्तों, अगर हम देखें तो मेनली देर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज. एक होती है ओवर सेंसिटिव. ओवर सेंसिटिव यानी इट इज लाइक अ टच मी नॉट प्लांट. दिस आर वेरी हाइपर सेंसिटिव पीपल. अगर हम कोई चीज किसी को बोल रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को भी बोला जा रहा है, फिर भी वो लोग वो चीज अपने ऊपर लेते हैं. दे आर वेरी सेंसिटिव. दे इजीली फॉल इनटू टीयर्स. एक छोटी सी भी बात हो, उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाता है. दे कैन नॉट स्टॉप और कंट्रोल देयर इमोशंस एट ऑल. बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं वो लोग. मीन्स कभी कभी हम ऐसे लोगों को देख के हमारा एक ऐसा नजरिया या एक रिएक्शन रहता है कि इतनी सी बात पे रोने के लिए क्या जरूरत थी. बट दैट इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी द अदर पर्सन हैव गॉट. दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज अ सेंसिटिव. ये लोग भी काफी इमोशनल रहते हैं. दे आर नॉट हाइपर सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव, बट वो लोग भी ज्यादा इमोशनल रहते हैं. कोई भी चीज दिल पे लगा लेते हैं. ऐसे लोग भी इजीली किसी भी चीजों से या बातों से या एक्सपीरियंस से हर्ट हो जाते हैं. तीसरी कैटेगरी जो है, दोज आर बैलेंस पीपल. वो लोग इमोशनल एंड प्रैक्टिकल,
इन दोनों का उनमें बैलेंस रहता है, एंड दैट इज रियली गुड. फोर्थ कैटेगरी, दैट इज नॉन सेंसिटिव पीपल. दीज आर कंप्लीटली नॉन सेंसिटिव. चाहे कोई बीमार हो या किसी चैलेंज से गुजर रहा हो या अगर कोई गुजर गया, फिर भी उनके ऊपर इन सब चीजों का ज्यादा असर नहीं गिरता. उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने ही आप में मस्त रहते हैं. बेसिकली ऐसे लोगों में अवेयरनेस नहीं होता है. देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस. और बाकी दुनिया के लिए या बाहर वालों के लिए नहीं, बट खुद के लिए भी वो इनसेंसिटिव रहते हैं. वो अवेयरनेस उनके पास नहीं रहता है. ये जो सारी चीजें हैं, ये तो पर्सनालिटी टाइप से, बट ये सब चीजें हमारे लाइफ के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं. हमारा जो एनवायरमेंट है, वी ऑल आर प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस. एक चीज है कि दोस्तों, आवर एनवायरमेंट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन आवर विल पावर. चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, बट आवर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन आवर विल पावर. एक तो हमें उस एनवायरमेंट को झेलने की हमें ताकत आनी चाहिए, तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा या तो अपना एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा. इन अवर सोसाइटी, कल्चर और इन अवर लाइफ स्पैन, वी ऑल आर प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस, एंड these all things are related to mindset. हमारा माइंडसेट इस तरह से बनाया गया है कि हमें हमेशा कामयाब ही होना है. वी आर नॉट ट्रेन्ड हम लोगों के साथ बात कैसे करें, हाउ टू डील विथ पीपल. वी आर नॉट प्रोग्राम्ड हाउ टू डील विथ फेलियर. फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करें, ये हमें सिखाया नहीं जाता. हाउ टू हैंडल द सेटबैक्स इन अवर लाइफ, ये हमें सिखाया नहीं जाता. हाउ टू हैंडल योर ओन सेल्फ, खुद को कैसे हैंडल करना है. हाउ टू टॉक, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, कितनी बात कर रही है, वो हमें सिखाया नहीं जाता. हमें ये नहीं सिखाया जाता व्हाट टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ. खुद से बात कैसे करनी, ये हमें नहीं सिखाया जाता. किसी भी चीज का या किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमें सिखाया नहीं जाता. हाउ टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, ये हमें नहीं सिखाया जाता. वी आर नॉट ट्रेन्ड हाउ टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, फैमिली, फ्रेंड्स, बॉसेस और एनीवन. हमें ये नहीं सिखाया जाता कि प्रे कैसे करना है, ब्लेस कैसे करना है, लोगों को अप्रिशिएट कैसे करना है. We are not trained to work for money. Means we are not trained how money works. Rather, we are trained to work for the money. We are not trained how to speak up and stand for your own self. ये सब चीजें हमें सिखाई नहीं जाती है. हमें ये नहीं ट्रेन किया जाता कि खुद का पैशन कैसे फाइंड आउट करें, how we should do what we love, how to excel in our chosen field, how to do our best, perform and give our best, how to focus, how to read, how to remember. हमें ये नहीं सिखाया जाता not to compare, not to judge anyone. We are not trained to learn to create, but to confirm. ये सब जो चीजें हैं, इन सभी का हमारे माइंडसेट के ऊपर, मन के ऊपर, दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर और हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है. अगर हम हमारा बचपन देखें, अगर बचपन से इफ समवन हैज बीन ऑलवेज बुलीड, अगर हमेशा कोई बैक बेंचर बना है, हमेशा उसने क्लासेस में या स्कूल डेज में हमेशा सजाएं मिली है या उसको हमेशा टोका गया है, लोगों ने हमेशा उसका मजाक बनाया है, तो ऐसा जो पर्सन रहता है, ऐसी जो व्यक्ति रहती है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, उसकी सेल्फ इमेज बहुत लो होती है. हमेशा उसे ये एहसास होता है कि आई एम ऑलवेज बीइंग इग्नोर्ड,
आई एम ऑलवेज निग्लेक्टेड। पेरेंटिंग का भी इस चीज में बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों को सिर्फ जन्म दे के नहीं होता है, उनको उस सही एटीट्यूड के साथ उनको बढ़ाना, उनको वो हौसला देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, अगर हम बार बार ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, मे बी फाइनेंशियल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे या बिहेवियरल पैटर्न पे, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी जो व्यक्ति होती है वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। देयर इज अ ट्रॉमा, एक जख्म हो जाता है मन के ऊपर। फिजिकल ट्रॉमा तो देख सकते हैं, बट मेंटल जो ट्रॉमा है वो डीप इनसाइड होता है। इट हर्ट्स एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम इट हर्ट्स। देयर इज अ पेन बॉडी विच गेट डेवलप्स इनसाइड यू। दैट पेन बॉडी लाइक्स टू हैव मोर पेन, बट अगर ये पेन बार बार ऐसे आता है, ऐसे बार बार पेनफुल मेमोरीज डेवलप होते हैं। वो कैसे डेवलप होते? ड्यू टू कॉन्स्टेंट हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, टॉर्चर, द फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा एनवायरमेंट। ऑल दीज पेनफुल मेमोरीज जो हमें ड्यूरिंग हमारे स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, क्लासेस में, वर्क प्लेस पे, रेसिडेंट में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, अगर हमें ऐसे इंसिडेंट्स बार बार फेस करने पड़ते हैं, इवन स्कूल्स, कॉलेजेस या वर्क प्लेस पे, आप हमेशा आपको एक बकरा बनाया जाता है। हमेशा यू आर ऑलवेज बीन इग्नोरेंट, ऑलवेज बीन इग्नोर्ड, हमेशा अकेलापन का महसूस होता है। देन ये सब पेनफुल मेमोरीज जो है, इट बिकम्स अ रिपीटेड साइकिल। अगर आप रिलेशनशिप्स में अगर ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो गए या डिवोर्स हुआ, सेकंड मैरिज हुआ, स्टिल अ पर्सन इज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन एंड ट्रॉमा दैट इज रियली डिफिकल्ट फॉर हिम टू हैंडल। देर आर पेनफुल मेमोरीज विच आर गेटिंग डेवलप्ड, एंड अगर ये बार बार होती है तो देर इज अ रिपीटेड साइकिल ऑफ ऑल सच थिंग्स एंड इंसिडेंट्स विच हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सन, and that person beat themselves down more and more. अगर ऐसे व्यक्ति किसी से कुछ कहना भी चाहे तो भी उसे हमेशा एक डर रहता है कि ये सामने वाली व्यक्ति मुझे जज करेगी, कंपेयर करेगी, मे बी दे विल नॉट कीप द सीक्रेट टू देमसेल्फ। ट्रस्ट फैक्टर, और अगर ये ट्रस्ट ब्रेक होती है, अगर ये चीज फैमिली में, रिलेटिव्स में, वर्क प्लेस में, सोसाइटी में अगर सबको पता चलता है, एंड पीपल डू इट, पीपल मिसयूज इट, पीपल ब्रेक द ट्रस्ट, इट हैपन्स मेनी ऑफ द केसेस, तो ऐसी व्यक्ति ज्यादा जख्मी होती है, ज्यादा हर्ट हो जाती है, बिकॉज वो प्राइवेसी रहती नहीं है। पीपल मेक फन ऑफ हिम और हर। ऐसी व्यक्ति का लोग मजाक उड़ाते हैं। इट बिकम्स a topic of discussion और a topic of gossip। लोगों का उस व्यक्ति की तरफ देखने का नजरिया, एक रवैया बदल जाता है। That entire perception changes और उसकी वजह से ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो व्यक्ति ज्यादा लोनली फील करती है, डिप्रेशन में जाती है, एंजाइटी आ जाती है, और ये रिपीटेड साइकिल की वजह से पैनिक अटैक्स भी आने शुरू होते हैं। There is no wish to talk to anyone or do anything. The person is tired of struggles, repeated struggles. He becomes a victim. He really becomes a victim. And that is that is also sometimes called as, that person really unable to bear that pain. एंड देर इज नो अदर सोल्यूशन। उसको कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय एक चीज के, टू एंड हिज लाइफ। देर इज नो विश टू लिव फॉर एनी वन एंड टू लिव एनी मोर फॉर एनीथिंग। देर इज नो विश, देर इज नो विल टू लिव। अगर हम
ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या देख रहे हैं, हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में, वर्क प्लेस पे या सोसाइटी में अगर ऐसी कोई व्यक्ति है, तो दोस्तों ये एक चेतावनी है। ऐसी व्यक्ति एक पैटर्न्स डेवलप करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स। अगर हम वो पैटर्न्स को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, तो शायद हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। ऐसी जो व्यक्ति होती है वो अलग रहना शुरू करती है। दे डोंट टॉक मच, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, दे अवॉइड। वो लोग फोन लेना बंद कर देते हैं, किसी से मिलना, सोशलाइजिंग करना, ये सब चीजें वो बंद करते हैं। दे बिहेव वेरी डिफरेंटली, रादर दे मिसबिहेव, दे बिहेव एरोगेंटली समटाइम्स, they talk and behave very rudely because they are hurt so many times inside, and that is too repeated times they got hurt. They hurt themselves and others also in the process. They are in their own cocoon, they try to shrink themselves. ऐसे लोग किसी से बात भी नहीं करना चाहते। They self-sabotage, they judge themselves as well as others. They are more inclining towards the addiction, चाहे वो smoking हो, drinking हो, tobacco या any other things. They shows abnormal behavior. They build the wall against themselves by behaving in such a manner, and also they build the wall around themselves, not to allow anyone to enter. ऐसे लोग दीवारें बना लेते हैं अपने आसपास। विड्रॉवल सिम्टम्स रहते हैं, वो किसी भी चीज में उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता। दे कंप्लीटली लूज द इंटरेस्ट। जिंदगी जीने का मकसद ही वो लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एंड समटाइम्स इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to handle such people, to understand them, to cope up with them for their, ऐसे लोगों को हैंडल करना उनकी फैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए, या उनके पीयर्स के लिए, या इवन उनके बॉसेस के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट दे डेवलप द पैटर्न्स, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न्स, then it will really help someone. We can save a life. But हम लोग क्या करते हैं? What we do? हम लोग वो चीज इग्नोर करते हैं। हमें गुस्सा आ जाता है, हम लोग ऐसे बंदे को या ऐसी बंदी को हम लोग अवॉइड करते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद अभी उसको बहुत ईगो आ गया है, नेम, फेम, मनी, ये सब आ गया है, तो शायद उसको अभी ईगो आ गया है। एंड वी लीव देम अलोन, वी जज देम। हम लोग ऐसे लोगों को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं। दोस्तों, आज मैं ये सब चीज क्यों कह रही हूं? बिकॉज देर इज अ रीसेंट केस ऑफ सुसाइड विच हैपेंड, सुशांत सिंह राजपूत। वी लॉस्ट a great human being, a great talent we lost. अभी हम सब लोग हम सोशल मीडिया पे या ऐसे व्हाट्सएप पे या बाकी चीजों पे देखें, पीपल आर फाइलिंग द पिटिशंस एंड ऑल टू गेट अ जस्टिस। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इज ही गोना कम बैक? नो। it was such a shocking news, unbelievable. And on top of that, there are certain articles and posts जहां पे लोग लिख रहे हैं कि he was so stupid, how he can take such step. He was my favorite till yet, but now he has taken such a step, he is no more my favorite. Boss, who we are to judge someone or to give the opinions. सामने वाला बंदा कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, कौन से हालात का सामना कर रहा है, what he is going through, if we are not in his shoes,
how we can give our opinion, how we can judge someone. We don't have a right to do that, and we should never ever do that. Who we are to judge anyone? It has been said that he must be going through depression and all. Just understand one thing, it is such an alarming phase. Just understand the kind of pain, the intensity of pressure and trauma, the degree of depression he must have gone through that he took such a step. Just understand. Depression is not just a temporary phase or a stage of mind, but it is a chronic disease. It is an illness and it needs to be treated like any other disease. अगर हम वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स देखें, as per the WHO and other, there are 264 million people worldwide who are going through the depression. Every year there are 8 lakhs people who are going through the depression, and there are 8 lakhs people, they are doing the suicide every year. It's a huge number. For India, the statistics was 1 to 1.5 lakhs people were doing suicide. But now the number, because of the COVID and all, the number has been increased up to more than 2.3 lakhs. It's a huge number. Understand this. As we are going through the COVID situation, we are not able to go out of the home. We are not able to go out, meet our friends. Many people are losing their jobs. Many people are suffering because of this. So there are the chances that there will be more number of cases which will happen. So just understand how crucial it is to acknowledge and understand the patterns and to help someone. How we can do that? We really need to take a step forward. What is the solution for all this? My dear friends, always remember, you are always bigger than your problems, and there is a solution for each and every problem. We need to develop a bulletproof mindset. We should always have a positive thoughts. हमें positive affirmations करनी चाहिए. We should write our goals, personal, professional, business, financial, emotional, educational, spiritual, mental, life. क्यों लिखनी है? Because it will drive us. It will motivate us to move forward, to do something. Even if we fall down or beaten up, still it will help us to stand again, move ahead in life. We need to associate with the people who are positive, who love us, who understand us, who encourage us, and who see the value of us, who value us. We have to learn to accept yourself and others. जब हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम दूसरों को एक्सेप्ट कर पाएंगे. We have to learn to accept the situations and life as it is. We have to learn to forgive and let it go. We have to learn to live. We have to learn to love. We have to learn to love ourselves and others. जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे. We have to learn to love the nature. हमें नेचर से जुड़े रहना है. We need to spend more time with children and elderly. अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो they are full of energy, enthusiasm, passion. They are fearless, unstoppable. And that energy is contagious.
वही एनर्जी हम में भी आ जाएगी. We have to spend time with elderly so we can learn from them a lot. We will get the blessings. We will learn to avoid the mistakes what they have learned from their experiences, and they will bless us. We have to learn to be more busy. खुद को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना है. हमें हमेशा सीखते रहना है. वी हैव टू लर्न. हमारा स्कूलिंग और कॉलेज खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई. हमें जिंदगी भर विद्यार्थी ही रहना है. हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है. हमें अच्छी किताबें पढ़नी है. हमें हमारे स्किल्स डेवलप करने हैं. हमें हमेशा प्रेयर करना जरूरी है ऑन अ डेली बेसिस. हमें मेडिटेशन करना जरूरी है. वी नीड टू मेडिटेट टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम, अ बैलेंस बिटवीन अवर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स. हमें सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. We have to learn to listen empathetically. We have to learn not to judge or compare anyone, not even ourselves. And most importantly, हमें सीखना है to use the magical words. I am always with you. I like you. I love you. Call me whenever you need me. Let's meet often. I respect you. Whatever happens, I am always with you. दोस्त, अगर दिल में या दिमाग में ऐसा कुछ भी बुरा ख्याल आता है तो पहले मुझे याद करना, पहले मुझे कॉल करना. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. मैं हूं ना. दोस्तों, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है. इन लफ्जों में बहुत ताकत है. किसी को फिर से जीने की उम्मीद देने के लिए, किसी रोते हुए चेहरे पे मुस्कान लाने की, किसी को जिंदगी जीने का हौसला देने की, किसी को डिप्रेशन में से बाहर निकालने की मैजिकल पावर इन लफ्जों में है. तो उन्हें यूज करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट सवाल ये है, आर वी डूइंग इट? क्या हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो हाउ फ्रिक्वेंटली वी डू इट? अभी जो हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पीपल आर आस्किंग फॉर जस्टिस एंड ऑल. इट इज एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली फाइन. बट इज ही गोना कम बैक? नो. दोस्तों, यही चीज इंपॉर्टेंट है. डू द थिंग्स नाउ. Do the things when they are needed the most, when the person is live. Please do it. Have you ever tried to help someone? Please do it. Have you ever tried to break the walls? अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कलीग हो या सोसाइटी में से कोई हो, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो कभी आपने कोशिश की है कि वो हमेशा क्यों ऐसा रहता है, क्यों डिप्रेशन में रहता है, क्यों ऐसी बातें करता है, क्यों इस तरह से बिहेव करता है? हैव यू एवर ट्राइड टू ब्रेक द वॉल्स? उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश आपने की है? हैव यू एवर ट्राइड टू लिसन? कभी कभी सुनने से भी आधी बीमारी चली जाती है. हैव यू एवर ट्राइड टू रीच आउट एंड हेल्प समवन? अगर नहीं किया है, दिस इज द टाइम. प्लीज डू इट. इट इज नीडेड. प्लीज डू इट. इट इज रियली इंपॉर्टेंट. इन अ नटशेल, जस्ट टू रिकैप, दोस्तों, प्लीज रिमेंबर, you are always bigger than your problems, and there is a solution for each and every problem. Please have positive thoughts, positive affirmations करो, daily goals लिखो which will motivate you, associate with the good and positive people,
who love you, who encourage you, who see the value, who see your value and they value you. Accept yourself and others. Accept the life and situations as it is. Learn to forgive and let it go. Learn to love yourself and others. Nature से जुड़े रहो. Spend more time with children and elderly. Get yourself busy. Every time learn something new. Develop the skills. Read good books. Associate yourself with good people. Do the prayers regularly. Do the meditation. Listen empathetically. Don't judge and compare anyone or yourself also. And most importantly, use the magical words. I am always with you. I like you. I love you. Call me whenever you need me. Let's meet often. I respect you. मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए. चिंता मत कर, मैं हूं ना. दोस्तों, ये चीज बहुत मायने रखती है. इन लफ्जों में मैजिकल पावर है. यूज दिस मैजिकल पावर. रीच आउट टू समवन. ब्रिंग अ स्माइल ऑन अ फेस. हेल्प समवन. टच समवन्स हार्ट. मेक अ चेंज. मेक अ डिफरेंस. Life is precious. Value it. If you like this video and if you resonate with this thought, please step out and reach to someone and help someone. Save the life. Help someone to come out of it. Help them live happily. Bring the happiness, bring the positivity, help someone. If you resonate with this video, please connect more. Send me a private message on Facebook so we can connect more for the more valuable content. And please comment below. Stay safe, stay healthy, stay happy. Use the magical words and love you all. Thank you. Take care. Bye.